हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हमारा जो अध्याय चला था 6 त्रिभुज, उसकी प्रश्नावली 6.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए थेल्स प्रमेय का सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि उसका स्टेटमेंट क्या होता है। थेल्स प्रमेय में बोला गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात बोला क्या गया है यहाँ पर, देखिए मैं अगर ये त्रिभुज लूँ, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, मैं इधर एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ओके। बोला गया है इसकी ये दो भुजाएं है, ये बिंदु है ए, ये है बी और ये है सी। बोला गया है इसकी यदि एक भुजा के समांतर, किसी भी भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाती है। अर्थात क्या बोला गया है इसमें, देखिए बोला गया है कि अगर हम मान लें हम बी सी के समांतर ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, यानी माना एक रेखा बी सी के समांतर हमने खींची, ओके। वो ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, ओके। ये बोला गया है। तो इसमें ये दिया गया है कि अन्य दो भुजाएं जो है वे एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात क्या बोला गया है कि इसके बाद यदि हम ये डी ई एक रेखा खींच देते हैं किसके, बी सी के समांतर, तो जो ए डी और बी डी का अनुपात होगा वही ए ई और ए सी का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात अगर मैं इसको लिखने का प्रयास करूं तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें गिवन दिया गया है, ओके। यहाँ पर हमें गिवन पॉइंट है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं गिवन पॉइंट, ओके। दिया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, डी ई बी सी के, ओके। यानी जो बीच में मैंने दो रेखाएं खींची है ये किसका साइन है, ये समांतर का, यानी डी ई समांतर है किसके, बी सी के, ओके। ये हमें दिया गया है। नेक्स्ट अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात हम लिखेंगे क्या, हमें सिद्ध करना है, क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ, हमें सिद्ध करना है क्या कि जो ए डी अपॉन डी बी, जो ए डी और डी बी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, ए ई और ई सी का, ए ई और ई सी का, ओके। ये हमें सिद्ध करना है ये पॉइंट। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मतलब इसमें बोला गया है थ्योरम में, ये बोला गया है कि यदि हम त्रिभुज की किसी भी, आप किसी भी भुजा के समांतर रेखा खींच सकते हैं। जैसे मैंने बी सी के समांतर खींची है एक डी ई रेखा, तो ये दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, एक डी पर और एक ई पर, किसे, ए बी और ए सी को, ओके। तो हमें सिद्ध करना है कि जो दोनों इसकी भुजाएं हैं शेष, यानी ए बी और ए सी, वे समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये दिया गया है किसमें, थ्योरम में। अब हमें सिद्ध करना है इस चीज़ को कि जो ये ए बी और ए सी है ये समान अनुपात में विभाजित है या नहीं है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना। जो रचना हम करेंगे वो रचना हम लिखेंगे भी यहाँ पर, ओके। क्या करेंगे, रचना, ये आपको लिखनी भी है वहाँ पर थ्योरम में, ओके। तो देखिए कैसे करते हैं रचना। सबसे पहले हम क्या करते हैं हम बी से ई को मिलाते हैं। जैसे 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 मैं करता चलूँगा, बोलता चलूँगा, वही हमें उसमें रचना में लिखना है, ओके। क्या करते हैं, सबसे पहले हम बी और ई को मिलाते हैं, बी और ई को मिलाते हैं।
फिर बिंदु डी को सी से मिलाते हैं या बिंदु सी को डी से मिलाते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप, बिंदु सी को डी से मिलाते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, फिर बिंदु डी से भुजा ए सी पर एक लंब डालते हैं, यानी ये बिंदु है, इससे हम एक क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। लंब का मतलब ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण होगा। ओके, इसको हम नाम दे दे, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, इसको नाम दे दे मैंने एम। ओके, नेक्स्ट अब क्या करते हैं, एक लंब हम किससे डालते हैं, बिंदु ई से, किस पर, भुजा ए बी पर, यानी एक लंब डालते हैं ऐसे बिंदु ई से भुजा ए बी पर, इसको हम नाम दे देते हैं एन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम जो हमने रचना की वही हम रचना यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या करा मैंने, बिंदु बी को, आप लिख सकते हो बिंदु बी को क्या करा हमने, बिंदु बी को ई से मिलाया, फिर क्या किया, बिंदु डी को सी से मिलाया, बिंदु डी को सी से मिलाया। ओके, फिर क्या करना है, फिर क्या किया हमने, बिंदु डी से भुजा ए सी पर क्या करा, लंब डाला, बिंदु यहाँ पर लिखेंगे बिंदु डी से भुजा किस पर, ए सी पर, भुजा ए सी पर लंब कौन सा डाला, डी एम डाला या खींचा, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, इसी प्रकार बिंदु ई से भुजा कौन सी पर, ए बी पर, भुजा ए बी पर लंब कौन सा डाला हमने, ई एन, लंब ई एन खींचा या डाला, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, ये हमने रचना की अपने पास से। अब देखिए अब करना क्या है, अब हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी जो है वो बराबर है किसके, ए ई अपॉन ए सी के। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखते हैं प्रूफ, क्या लिखते हैं, प्रूफ। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, एक आसान सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये देखते हैं कि भुजा ए डी और डी बी कौन कौन से ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में आ रही है। तो देखिए कौन कौन से त्रिभुज में आ रही है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको थोड़ा त्रिभुज को बड़ा कर लेता हूँ। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। ओके, देखिए अगर मैं बात करूँ भुजा ए डी और डी बी की, ये वाली भुजा प्रूफ करनी है ना, तो सबसे पहले ये देखिए कि ए डी और डी बी कौन से ट्रायंगल में आ रही है। अगर मैं बात करूँ ए डी की, तो ए डी जो है हमारे इस वाले ट्रायंगल में आएगी। ए डी कौन से ट्रायंगल में आएगी, वो आएगी इस वाले ट्रायंगल में, ए डी इस वाले ट्रायंगल में, सही है ना। दूसरा देखना है डी बी, पता है डी बी कौन से ट्रायंगल में आएगी, डी बी आएगी इस वाले ट्रायंगल में। तो हमें ये दो ट्रायंगल लेने हैं फिलहाल। ओके, हम इन दो ट्रायंगलों में बात करेंगे, कौन कौन से हैं, एक मिनट। एक तो हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, देखिए एक तो हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, सॉरी ये नहीं, ये वाला एक ट्रायंगल ये। ओके, और एक ट्रायंगल कौन सा, एक ट्रायंगल ये वाला। इन दो ट्रायंगल में बात करेंगे क्योंकि हमारी ए डी और डी बी इन दो ट्रायंगलों में आ रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं इनको। यहाँ से मैं अगर बात करूँ इनके त्रिभुजों की, हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ए डी ई बी में, अगर हम ट्रायंगल ए डी ई, अच्छा ये बताओ ट्रायंगल का, देखिए ट्रायंगल यहाँ लिखेंगे, ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई में, ए डी ई का अगर हम क्षेत्रफल देखें, ए डी का क्षेत्रफल, बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये तो होता है ना, बताइए। यानी अगर मैं बात करूँ इसकी,
तो 1/2 आधार। अगर मैं ए डी में देखूँ इस वाले में, तो हमने आधार माना ए डी। ए डी क्या है? आधार। क्या है? आधार। अब हम अगर इसकी ऊंचाई देखें तो इस वाले त्रिभुज में अगर मैं बात करूँ, इस वाले त्रिभुज में, ये त्रिभुज, इसमें जो ऊंचाई क्या होगी, वो ऊंचाई होगी इसकी एन और ई। क्या होगी? एन ई। ऊंचाई क्या होगी? एन ई। ओके, नेक्स्ट। अगर मैं इसी प्रकार मैं बात करूं त्रिभुज ए डी ई, नहीं बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई, यानी जिसमें हमारी डी बी थी, ओके, का क्षेत्रफल, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो बताइए क्या आएगा? 1/2। इसमें भी ये फॉर्मूला लगेगा, आधार गुणा ऊंचाई। बताइए इसका फॉर्मूला, इसका क्या हो जाएगा? इसका आधार है डी बी। आधार क्या है इसका? तो 1/2 आधार, आधार क्या है इसका? डी बी, गुणा ऊंचाई। बताइए इसकी ऊंचाई क्या होगी? अगर मैं बात करूँ इसकी ऊंचाई की, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। देखिए जो हमारा डी बी है वो कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल है। एक मिनट, जो आपको दिखाई दे रहा है डी ई बी, वो कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। ये हमारा पॉइंट है डी, ये हमारा पॉइंट है ई, और ये हमारा पॉइंट है बी। ओके, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो इसकी ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मैं इसको ऐसे न करके इसको मैं थोड़ा इस तरीके से घुमा दूँ, एक मिनट, देखिए जो हमारा डी बी ई त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ऐसे ही है ना। अगर मैं इसका नाम लिख दूँ, ये हमारा पॉइंट है डी, ये हमारा पॉइंट है ई, और ये वाला पॉइंट है बी। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे ना करके इसको थोड़ा मतलब इसको ऐसे घुमा देते हैं, अगर हम इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे घुमा दिया हमने, ओके, तो अगर अब मैं बात करूँ इसकी ऊंचाई की, अब हम देखते हैं इसकी ऊंचाई। ये वाला पॉइंट क्या था? ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट डी, ये डी वाला पॉइंट, एक मिनट, जो डी वाला पॉइंट था ये यहाँ था, और ये वाला पॉइंट कौन सा था? ये वाला पॉइंट था। ये त्रिभुज तो वही है अभी। अब हम देखते हैं इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम? देखिए, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो ई है, यानी ये वाला पॉइंट है, ये वाला। अगर मुझे इसकी ऊंचाई निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? हम इसके आधार पर, इसका आधार ये वाला है, यानी डी बी जो रेखा है ना, यानी डी बी ये वाली रेखा, ये इसका आधार है। ओके, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो हम क्या करेंगे? इसके बिंदु ई से बिंदु, इसके आधार पर क्या करते हैं? एक लंब डालते हैं। आपको एक लंब दिखाई दे रहा होगा, वो पहले से ही लिख रखा है मैंने, कौन सा? वो लंब है हमारा ये ई एन, है ना। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई भी क्या होगी? इसकी ई एन ही होगी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। यानी इसकी ऊंचाई भी क्या होगी? इसकी ऊंचाई भी एन ई या ई एन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एन ई ही होगी। ओके, ये चीज़ समझ में आई कि इसकी ऊंचाई हमने एन ई क्यों ली। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखें नेक्स्ट। अगर मैं अब बात करूँ, इन दोनों को हम क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ अब ऐसे कि त्रिभुज और ट्रायंगल, यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए, एरिया ट्रायंगल ए डी ई का बटे एरिया किसका? ट्रायंगल बी डी ई का। अगर मैं ऐसे करूँ तो देखिए, ये 1/2 है गुणा ए डी गुणा एन ई बटे, ये नीचे क्या है? इसका एरिया है 1/2 गुणा डी बी और गुणा एन ई। ओके, अब क्या होगा? देखिए, जो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एन ई से एन ई कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ क्या? ए डी अपॉन डी बी। ओके, यानी ये जो हमारा आया ट्रायंगल, एरिया ए डी ई का, त्रिभुज ए डी ई का और त्रिभुज बी डी ई का क्या आया? ए डी अपॉन डी बी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई। अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरी साइड का। दूसरी साइड में हमें क्या दिया गया है? ए ई अपॉन, ये दिया गया है ए ई अपॉन ई सी, है ना। अब हम देखते हैं कि ए ई और ई सी ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं इसको थोड़ा मतलब रिमूव कर देता हूँ, एक सेकंड ऐसे ही रहना। तो चलिए अब देखते हैं हम क्या ए ई और ई सी कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। अगर मैं ए ई की बात करूँ
तो हमारा जो ए ई है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, वो इसी ट्रायंगल में आ रहा है ए डी ई में। ओके, यानी इस वाले में, इसी ट्रायंगल में क्या आ रहा है, ए ई, है ना। लेकिन हम इस प्रकार बेस जो है, बेस मानेंगे किसे, ए ई को, ये हमारा बेस होगा। पिछली बार हमने ए डी को बेस माना था, इस प्रकार इस बार जो हम आधार मानेंगे वो ए ई को मानेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ई सी। ई सी बताइए कौन कौन से ट्रायंगल में है ई सी। ई सी हमारा है इस वाले ट्रायंगल में, देखिए आपको दिख रहा होगा इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। यानी मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, एक सेकंड। देखिए, यानी ये जो तो हमारे दो ट्रायंगल है, एक तो ये वाला, ओके, और एक ये वाला, ये दो ट्रायंगल। ओके, इसमें आ रहा है ए ई और ई सी, ये। ओके, तो अब इनमें देखते हैं, जिस प्रकार हमने इनका एरिया निकाला ऐसे ही हम इसका एरिया निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, एक सेकंड। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं त्रिभुज, यहाँ पर लिख देंगे नाव। त्रिभुज कौन से में, जो बताइए ए ई कौन से में आ रहा है, ए ई आ रही है हमारे ए डी ई में। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ओके, फिर दोबारा दूसरे उसमें कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले का। ये कौन सा त्रिभुज है बताओ हमारा, ये है डी ई सी। ये त्रिभुज है कौन सा, डी ई सी का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। ये इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, बताइए इसका 1/2 आधार क्या है, इसका आधार हमने लिया ए ई, ये वाला क्या लिया हमने आधार, तो ये क्या हुआ ए ई। बताओ इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये वाली इसकी ऊंचाई होगी डी एम। क्या होगी इसकी ऊंचाई, डी एम। ऊंचाई क्या होगी इसकी, डी एम। ओके, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट बताओ, अब हम देखते हैं ई सी। ई सी कहाँ है, ये हमारी ई सी, ये क्या है आधार। अगर हम इसको आधार मान ले, 1/2 गुना आधार, आधार क्या है ई सी, गुना ऊंचाई। इसकी भी ऊंचाई ऐसी होगी बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले वाले में समझाया था। तो इसकी ऊंचाई भी कौन सी होगी, डी एम। इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, डी एम। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जो प्रोसीजर हमने पहले की इसमें किया था वही सेम इसमें करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एरिया किसका, ए डी ई बटे एरिया, एक सेकेंड, एरिया किसका, त्रिभुज डी ई सी का। बताइए क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 गुना, एक सेकेंड में इसको यहाँ से हटाकर इसको यहाँ लिख लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिससे कि अब ये चित्र समझ में आ गई। चित्र का यूज़ तो अब होना ही नहीं है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ। ओके, देखिए अब बताइए ए डी का क्षेत्रफल कितना है, ये है हमारा ए डी का क्षेत्रफल, 1/2 गुना ए ई गुना डी एम बटे एरिया डी ई सी का, यह है 1/2 गुना ई सी गुना डी एम। अब क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी एम से डी एम कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, ए ई अपॉन ई सी। ओके, ये हमारी इक्वेशन आई क्या, 2। अब आपको एक चीज़ समझनी है इस त्रिभुज में, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। देखिए जैसे हमारे पास ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं, अगर हमारे पास ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच अगर हम कोई भी ट्रायंगल, जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस वाले ट्रायंगल का, और एक ट्रायंगल हमने ये बनाया, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में समान होगा। आप मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच कितने भी त्रिभुज बना दीजिए, जैसे मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ।
इसको हटाए। देखिए ये हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच आप जितने मर्जी उतने त्रिभुज बना लीजिए। जैसे मैं एक त्रिभुज ये बना लेता हूँ, ओके। एक त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, या फिर एक काम करिए आप ऐसे बना दीजिए। कितने भी त्रिभुज बना लीजिए जितने आपकी मर्जी हो, उन सब का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर आपको ऐसे ही इस ट्रायंगल में दिखाई दे, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं ओके, पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर आपको अब दिखाई दे रहा हो तो आप इन वाले ट्रायंगल को देखिए। देखो अगर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये दो समांतर रेखा है, एक तो डी और एक रेखा बी। ओके, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा। आपको अगर ये ट्रायंगल दिख रहे हो, कौन कौन से, ये बी डी ई और कौन सा, और एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, कौन सा, डी ई सी। अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये दोनों दो समांतर डी ई और बी सी रेखाओं के बीच में बने हुए हैं। तो इनका जो वो एरिया होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज लिख लीजिए क्या, डी ई और बी ई सी में। यहाँ से हम लिखते हैं क्या कि जो किसका एरिया, कौन से त्रिभुज का, डी बी ई का, बी डी ई का, कौन से त्रिभुज का, बी डी ई, बी डी ई का एरिया बराबर होगा कौन से के, डी ई सी के। इसके एरिया ऑफ डी ई सी, यानी इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही, इनके जो आधार है वो सेम आधार है और ये दो समांतर रेखाओं के क्या है, बीच में बने हुए त्रिभुज है, इसलिए इनका जो वो एरिया होगा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये हम इक्वेशन मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 3। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को संयुक्त करते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से। अगर मैं इनसे बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि जो हमारी फर्स्ट है वो क्या है, फर्स्ट से है हमारा एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई बराबर किसके है, ए डी अपॉन डी बी के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, दूसरी इक्वेशन है हमारी ये, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी, वो बराबर है किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर मैं इन दोनों से बात करूं तो, और थर्ड से, थर्ड है हमारा, थर्ड क्या है, ए जो एरिया बी डी ई है और एरिया डी ई सी वो क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो, देखिए यहाँ पर जो एरिया है बी डी सी, ओके, और ये एरिया है क्या, डी ई सी, ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये आपस में बराबर है तो यानी जो ये हमारा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा, ये भी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। यानी इसको हम लिख सकते हैं एरिया ए डी ई, वो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कैसे ही, बटे अगर मैं बात करूँ एरिया बी डी ई की, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो हम इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब बराबर है लिख सकते हैं। तो हम इसके स्थान पर इसे ना लिख के हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, यानी लिख देते हैं एरिया डी ई सी बराबर किसके हैं, ए डी और डी बी के, ओके। और ऐसे ही हमारा ये दिया गया है एरिया क्या, ए डी ई बटे एरिया डी ई सी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ओके। तो अब देखिए आप, अगर अब आपको दिख रहा हो ये दोनों क्या है, बराबर है ना, ये और ये आपस में बराबर है।
तो अगर ये बराबर है दोनों आपस में, तो जो हमारा ए डी और डी बी है वो भी आपस में क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी, वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ओके, ये भी क्या हो गए हमारे आपस में बराबर हो गए। बस हमें यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, यही कि इनका अनुपात क्या आपस में बराबर है। बस यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे क्या, प्रूव्ड, यानी हमें यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये थी हमारी थेल्स थ्योरम, इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम। ओके, इसका प्रयोग हम एक्सरसाइज 6.2 में करने वाले हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके।